नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा मकर राशि पर होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण लास्ट वाले और श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा के शुरू के 2 चरण जिनकी मकर राशि है, आपका कोई भी लग्न हो सकता है, मकर राशि पर चर्चा होगी। और ये पूछने की ज़रूरत नहीं है लास्ट में चंद्र से देखें या राशि से या लग्न से। तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत की और लास्ट में गाड़ी वहीं की वहीं ठहर जाती है हमारे उन दर्शकों की। इसलिए जिनको समझ में नहीं आता वो ना देखें, सिर्फ वही देखें जिनको इन नक्षत्रों का या ग्रहों की दृष्टि आदि का ज्ञान है, तो उनके लिए लाभदायक होगा ये वीडियो। और अब आज शुरू करते हैं उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा का किसी भी लग्न का मकर राशि का ये वीडियो है। और सब्जेक्ट है राज काज ताज और सत्ता का सिंहासन किसको मिलेगा, कब मिलेगा और आपके कैसी दशा चल रही होगी, इन सब का समीकरण आपको बिठाना है। मैं एनालिसिस बताऊंगा और सिद्ध करके दिखाऊंगा कि क्या स्थिति बन सकती है। एक एक चीज पर क्लियर करते हैं। पहले यहाँ लग्न से शुरू करेंगे, यहाँ 10 नंबर से। इस 10 नंबर पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि 1 जून से हो रही है। इस बात की पुष्टि बृहस्पति ने कर दी कि बृहस्पति क्या करता है, अलंकरण देता है, मान सम्मान, नौकरी, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी आपको विभूषित करता है। शुक्र वैभव देता है। ये दोनों ही एक ही राशि में होंगे कुछ समय के लिए। पहले मिथुन में होंगे, फिर कर्क में होंगे, ये स्थिति चलेगी। लेकिन बृहस्पति का गज केसरी योग हर व्यक्ति को राज ताज काज और सिंहासन जैसे अच्छे अलंकरण और सुशोभित करने का समय बता देता है। और ये सौभाग्य मकर राशि को होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये जो राहु है, आपके मुखारबिंद से ऐसे शब्द प्रस्फुटित होंगे, क्योंकि मिथुन राशि का जो बृहस्पति ये होमवर्क करके पहले से ही तैयार करके रखेगा और जैसे ही मौका हाथ आएगा तो मकर राशि को पल्लवित, पुष्पित, सुशोभित, संरक्षित और बड़ा अलंकृत करेगा। क्योंकि ये बृहस्पति अलंकरण करता है, विभूषित करता है। और ये जो वाणी है, राहु अचानक वाणी को सुसज्जित करके ऐसी कुशाग्र बुद्धि, अच्छे शब्द, वाण्ये का समलं करोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी ऐसा आभूषण बन जाएगा जो आपके लिए अलंकरण का कारण भी बनेगा। ये तो हुई एक पहलू, ये एक बात। यही काल सर्प दोष आपको राहु और केतु की जो सिचुएशन है, ये बहुत बड़े ऊंचे और मुकाम पर इसलिए पहुंचाएगी क्योंकि जब जब बृहस्पति जिस जिस राशि को देखता है या उसके पराक्रम भाव को देखता है, देखिए वही शनि पहले था, वही शनि अब है, वही शनि अगले साल भी रहेगा। लेकिन लोहा जब गर्म होता है तो उसको शेप में लाने के लिए लुहार या सुनार अपनी चोट मारता है। और कुम्हार, लुहार, सुनार और कुम्हार अंदर हाथ, उस घड़े के अंदर ऐसे हाथ से सपोर्ट दे करके, ठीक है, लिखा है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो उसको शेप में दे रहा है। ये जो मीन राशि की शेप है, बृहस्पति आने के बाद इस शेप को बदली करने का काम बृहस्पति का है। उच्चस्थ होंगे, तृतीय भाव, पराक्रम भाव इसका स्वामी। तो यानी कि इनके तो 3 हाथों में लड्डू हैं। हाथ तो 2 ही होते हैं और तीसरा लड्डू मुंह में होता है।
भगवान के बनाए हुए जितने भी नियम और कानून हैं वो सब अब लागू होंगे। आपने बच्चों को देखा होगा जब प्रसाद बंटता है तो दोनों हाथों में प्रसाद होता है, तीसरा और एक मुंह में भी होता है, फिर भी मांगता है बच्चा। यानी कि ये प्रसाद आपको भगवान का अब मिलना शुरू हो जाएगा। ये प्रसाद है बृहस्पति का प्रसाद, अलंकरण, अमृतमय दृष्टि। एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ होगी इनकम हाउस पर, एक आपके पराक्रम पर होगी। इस भाव को तो मजबूती देगा ही देगा। ये एक सिंपल और साधारण प्रेडिक्शन है, सबकी समझ में आएगा। अब चतुर्थ भाव के मंगल को गहराई से समझें, क्योंकि 17 मई को ये पोजीशन बदलने वाली है। यहाँ आने के बाद ये रेत, बजरी, सीमेंट, मकान, गाड़ी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, सब कुछ ये बनाएगा मकर राशि के लिए रोचक योग। पंच महापुरुष योग के अंदर आने वाला एक योग तो इनको मिल गया। दूसरा योग मिल गया हंस योग। हंस शब्द को ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया। नाम तो बता दिया हंस, लेकिन सच्चाई ये है कि बृहस्पति जब इस राशि पर दृष्टि डालता है तो परमहंस बना देता मनुष्य को। परमहंस क्या है? तो हंस तो होता है जो दूध को पानी से अलग करता है। नीर क्षीर विवेकी निर्णायक गण जो है वो मनुष्यों को माना गया है, क्योंकि मनुष्य नीर क्षीर विवेकी निर्णायक कैसे निर्णायक बनते हैं कि 3 शक्तियां आ जाती हैं इनके अंदर बृहस्पति की दृष्टि के कारण। जल के ऊपर तैर सकता है, पृथ्वी पर चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है। 3 शक्तियां समाहित हैं, उसको बोलते हैं परमहंस। कौन? ये मकर राशि। क्यों बनेगी ये? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि होगी। यहाँ पर गजकेसरी योग भी बनेगा, हंस योग भी। गजकेसरी योग के साथ साथ ये रोचक योग भी है, तो इनका लाभ आपको मिलेगा। अब इस भाव के स्वामी को भी देखिए। पहले तो ये बनाते हैं वृषभ में आकर के अच्छा योग, फिर बृहस्पति के साथ, फिर बहुत दिन तक फिर बृहस्पति के साथ, ये चलता रहेगा। तो इन तीनों का जो विश्लेषण मैंने बताया है, इसका सीधा सीधा प्रभाव मकर राशि के मई और जून के महीने में होगा। अब मंगल का काम क्या है? मंगल आपके अंदर ऊर्जा, रक्त का प्रवाह, साहस का प्रतीक है। मंगल अगर कुटिल या अच्छी अवस्था में ना हो तो भीरू, एक शब्द आता है कुंडली ज्योतिष शास्त्र में, भीरू शब्द डरपोक बनाता है। लेकिन अब मनुष्य, आप जब मंगल अच्छी पोजीशन में हो तो मनुष्य को पराक्रम और ऊर्जा, एनर्जी से भर देता है। आपने देखा होगा बिजली की लाइन कई सारी होती हैं, तो एक लाइन होती है हाई टेंशन वायर, जिसमें मुझे उसका ज्ञान नहीं है, 32,000 वोल्टेज की लाइन होती होगी, कोई इंजीनियर लोग बताएंगे। तो वो इतनी बड़ी ऊर्जा इस मकर राशि के अंदर भरेंगे। कारण क्या है? क्योंकि इनका जो लाभ भाव है, इनकम हाउस, ऊर्जा का स्थान, आपका पराक्रम, आपका साहस, आपका बड़ा भाई, आपकी हिम्मत, ये है। तो इस पर मंगल की दृष्टि होगी। जब मेष में होगा मंगल तो भी, वृषभ में होगा तो भी। तो ये जो श्रेय है, ये श्रेय केवल मकर राशि को मिलता है, क्योंकि ये लाभ स्थान है। तो ऐसे समय पर जब किसी को राज, ताज, सत्ता और सिंहासन मिलता है तो धन का लाभ तो सब आराम से मिलता है। तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, सारी सुख संपत्ति और संपदा, चल अचल संपदा बिना बुलाए ही, उनको बुलाने की, इनवाइट नहीं करना पड़ता, खुद ही आते हैं वो। और ये सब सुख संपदा देगा। इसके बाद इस मकर राशि को पेट का रोग, अशांति, तनाव, इन्फेक्शन,
पेट के रोग तो देगा, लेकिन जब इतने सारे झमेलों में मनुष्य फंसता है, यानी कि झमेला शब्द राज, ताज, काज, सत्ता और सिंहासन आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, तब ये छोटे मोटे पेट के रोग, आईबीएस, बॉवेल सिंड्रोम जो है ना बॉडी के, या नेगेटिव थॉट्स, उनको भूल जाता है आदमी। कुछ आपके लिए इलाज बताने के लिए आया हूं मैं आज। मकर राशि का जो भी बंदा गुस्से में है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, बिजली, गाड़ी, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, इन सब झमेलों से अगर फंसा हुआ है तो 3-4 चीज ध्यान से सुनना। मकर राशि को अगर पंचामृत बना करके रोज खिलाया जाए। पंचामृत कैसे? एक तो मधुपर्क होता है, मधुपर्क जो दही है, तो इसमें ना ऐसे तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक बोलते हैं इसको, तो वो जो है एंजाइम्स बनाता है बॉडी में। किसके साथ मिलके? एंजाइम्स शहद के अंदर होते हैं। शहद मिलाओ 1 चम्मच दही में, तो आप गूगल में सर्च करना और फिर डालो दूध। अब आप बोलेंगे दूध से ही तो दही बनी है, मुझे भी मालूम है। दूध डालो और उसके अंदर डालो आप घी, आधा चम्मच शुद्ध घी गाय का, और 1 तुलसी का पत्ता गार्निश करो ऊपर से, और साथ ही साथ 1 डालो आप इसमें मिश्री। कुछ लोग अलग अलग राय देते हैं, लेकिन मेरी राय यह है, मिश्री डालिए। दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, ये 5 चीज़ों का सम्मिश्रण मिश्री हो गई। अब क्या है, गणेश जी या माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। हाथ जोड़कर आंख बंद करके बैठो, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, इसको भोग लगाइए। तो अब तक तो वो दही थी रसोई में, दूध, दही, घी, शहद, मिश्री थी, अब वो प्रसाद बन गया। अब जब वहां से आप ये बोलोगे भगवान भोग लगाओ, जब वहां से उठा करके लाए तो उसका नाम है प्रसाद, पंचामृत। अब उसको आप पीजिए 1 चम्मच, बस वो 1 चम्मच ही आपके लिए कल्याणकारी होगा। और ये साइंटिफिक है और वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। आप सब विद्वान लोग हैं, सर्च कीजिए, जो मैंने कहा है उसका लाभ उठाइए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।